सिस्टर, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर आप हमें दें, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं कि जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी दया और करुणा, आप हम सभी लोगों से प्रेम करते हैं। हम लोगों की दुख तकलीफ परेशानियों में विपत्तियों में हमेशा साथ देते हैं। कई बार हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम आपसे दूर भागते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हैं पिता जो हम आपसे दूर चले जाते हैं, बट हमेशा आप हमारी नज़दीक रहना चाहते हैं और आप हमें आपके समीप रखना चाहते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस डिवोशन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक ब्रदर एंड सिस्टर उस दिन बंद था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और फिर से हम लोग डिवोशन जिस तरह से रेगुलर चल रहा चलेगा। और पिछले संडे सर्विस, वेडनेसडे सर्विस आप लोगों को नहीं मिला, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज हम लोग डिवोशन के लिए बताते हैं परमेश्वर के समीप, भजन संहिता 86 और 1 से 7 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन लो, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर, इसीलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। अद्भुत है, परमेश्वर के समीप रहना एक अद्भुत बात है। भजन संहिता 34 और वचन 4 में खूबसूरत वचन कहता, मैं यहोवा के पास गया और तब मेरी वह सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। एक अद्भुत वचन है। जब भी हमें मुसीबत, तकलीफ, दर्द, दुख, कष्ट, निंदाएं, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर के समीप रहना चाहिए। और परमेश्वर की जब समीप रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। कई बार इंसान अपनी करियर के पीछे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार इंसान अपनी छोटी छोटी बीमारियों के कारण या प्रार्थना की अनसुनी के कारण वो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपनी इच्छा में वो पिता की या दूसरों की कहने पर वो सुनकर अपने पिता से अपनी जायदाद का हक मांगकर वो दूर हो गया पिता से। योना परमेश्वर की सब योजना को जानने के बावजूद भी वो दूर होता गया परमेश्वर से। बट हर एक इंसान से परमेश्वर की एक योजना होता है। एक बात कहता कि जब मैं पुकारा तो वो मेरी सुन ली और मुझे हर एक मुसीबतों से निर्भय थे। ये अद्भुत परमेश्वर है, ये दयालु और कृपालु परमेश्वर है। इसीलिए बहुत ज़रूरी, कभी कभी हमारी बीमारी, कष्ट, फाइनेंस की प्रॉब्लम, हमारी व्यक्तिगत में कुछ चीज़ें जो हमें परेशान करता है, तो ये कुछ चीज़ें, जॉब की प्रॉब्लम होता है, मैरिज की प्रॉब्लम है। कई बार हम इन चीज़ों को सही करने लगते हैं और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। इन चीज़ों को सही करना चाहते, बट सही करने वाला तो परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो वो हमारी सब चीज़ों को सही करता है। परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर, इसलिए वो करुणा देता है। आप जब पुकारोगे संकट के समय या कभी भी आप उठते हो, परमेश्वर को पुकारो। अद्भुत बात कहता, एक दो बातें मुझे
हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। नम्र, दीन और दरिद्र हूँ, मैं नम्र हूँ। दूसरी बात, मेरा प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए अपनी दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें करुणा देता है, वो अपनी लहू से हमें सिद्ध करता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करता है। इसलिए हमें उसके समीप रहना, उसके करीब रहना, उसके पास रहकर हमें सब चीज़ें करना है, और वही सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और क्षमा चाहते जो आप लोगों को इतना दिनों से वचन नहीं मिला, तो अभी रेगुलर आपको मिलेगा। और बहुत जल्द हम संडे सभा और बुधवार सभा सब चीज़ें हम लोग अपलोड करेंगे। आप प्रार्थना करते रहिए हम लोगों को भी, हम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक यूट्यूब चैनल में जो भी भाई बहन वचन को सुनने वाले हैं, प्रभु इन दिनों में जो वचन नहीं सुन पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करना, आप उनको स्पर्श करना, उनको सही गाइड करना पिता। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उनके मनोबल को बढ़ाना पिता, उनके जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करना प्रभु यीशु, और स्थिर आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करना। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।